हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हैं, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैंने जस्ट मून कार्ड को देखा भी थी। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए आज। ओके, दे आर सेइंग कि पास्ट में आपने किसी ऐसे इंसान के साथ डील किया है जो हर चीज़ में बहुत डीलिंग करते थे। लाइक वो आपके लिए कुछ भी करते थे तो उनके बदले में हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ वापसी में चाहिए होता था। लाइक अगर वो थोड़ा सा भी कुछ करते तो वो आपको ऐसे फील करवाते थे जैसे वो कोई एहसान करे आपके ऊपर, ठीक है। जिसके कारण आज आपने एकदम सही बात है, आज आपके भीतर ऐसा एक ट्रॉमा है जहाँ पर कोई भी इंसान आपको कुछ देता है तो पहला ख्याल आपके दिमाग में यही आता है कि क्या चाहिए तुम्हें, लाइक इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा। इफ़ दिस इज़ योर पेरेंट्स, योर फादर, योर मदर, ठीक है, जिसने कंसिस्टेंटली आपको ऐसा फील कराया कि वो जो कर रहे हैं वो प्यार है, ठीक है, एंड उनके बदले में आपको हमेशा कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। एंड आपने कुछ बहुत ही हैवी सैक्रिफाइसेस किए हैं, लाइक दे मेड यू फील वेरी बैड कि वो आपके लिए कर रहे हैं। लाइक जो चीज़ें बहुत फ्रीली होना चाहिए, लाइक ऑब्वियसली अगर हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम उसके बदले में तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। हम अनकंडीशनल लव एक्सपेक्टेशन के साथ, ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ तो तुमको बदले में कुछ ना कुछ मेरे लिए करना होगा। या कोई प्लान के साथ नहीं आता है कि अच्छा चलो आज मैं इसे ये दे देता हूँ और कल मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके, उसे एहसान जता करके उससे कुछ और निकलवा लूँगा या अपना काम करवा लूँगा, ठीक है। बट यू डेल्ट विथ समबडी, ठीक है, जो ऐसे डीलिंग करते थे, ठीक है, जिसके कारण आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रॉमा बैठ गया है जहाँ पर अगर कोई फ्रीली आपके लिए कुछ करना चाहे, ठीक है, तो आपको घबराहट होती है रिसीव करने में। आपको डर लगता है कि पता नहीं इसके बदले में ये मुझसे क्या भरपाई करवा लेगा, ठीक है ना। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिसीव, या इट्स वेरी बर्डनसम एक्सपीरियंस फॉर यू। बट आपको इस चीज़ को अब क्लियर करना होगा। ये इशू अब सरफेस होने वाला है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने आप को इस चीज़ से मुक्त करने के लिए। अरे यार, ओके, दे आर सेइंग यू नीड टू सेल आउट, ठीक है, अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स ट्रीटेड यू लाइक दैट, या आपके एक्स ने आपको ऐसा ट्रीट किया, या समबडी वेरी स्पेसिफिक आपसे आपके लिए कुछ करके बाद में बहुत ही क्रूशल, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट में आपसे कुछ ऐसा उन्होंने करवा लिया जिसके लिए आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे। आपसे कुछ ऐसा छीन लिया गया जो आपके बहुत दिल के करीब था, ठीक है ना, एंड यू डिड नॉट वांट टू डू इट। स्पेशली अगर ये पेरेंट की तरफ से हुआ है तो ये ऑन रिपीट हुआ है, ठीक है ना, बार बार करके। बट अब यू आर बीइंग टोल्ड कि आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट का एक्सपीरियंस था और किसी स्पेसिफिक इंसान ने किया है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके साथ ऐसा करेगा, ठीक है ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो टाइम पीरियड, वो फेज़, आपका लाइफ का वो फेज़ अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट नाउ। अपने आप को उस एनर्जी में रख करके अपने आप को डिप्राइव मत करो, ठीक है ना। ये एनर्जी बहुत ही डिप्राइविंग है। लाइक आप जब सिंपल चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, सिंपल हेल्प, सिंपल रोज़ डेली बेसिस में छोटे छोटे चीज़ें जो नॉर्मल है, लोग नॉर्मली उन चीज़ों को एक्सेस उन्हें मिलता है। सिंपल चीज़ें अगर आप रिसीव नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू गेटिंग डिप्राइव्ड, वंचित हो जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो अपने आप को और वंचित मत करो, या यू नीड टू एक्सेप्ट इट, दैट्स अ रेपिटेशन ऑफ कार्ड, ठीक है। अपने आप को रीट्रेन करो चीज़ों को
एक्सेप्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, नहीं, हम हर प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली जब ऐसे ट्रॉमास पहले से मौजूद हो तो हम सिमिलर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्होंने हमें ट्रॉमा दिया है, लाइक योर फादर या मदर टाइप, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। बट यू नीड टू टेल योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन कि मुझे इन एनर्जीज़ को रिजेक्ट करना है और अपने आप को इस वुंडिंग से मुक्त करना होगा, इसे हील करना होगा, ताकि मैं हेल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं जो अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट कर रहे हैं, ना कि ऐसे रिश्तों को सौदाबाजी में कन्वर्ट कर देते हैं जिन्हें रिश्तों के असली मायने समझ में नहीं आता है, जो नफ़रत में वाइब्रेट करते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ राइट नाउ। डिवाइन के तरफ से ज़बरदस्त आपको आपके एंजल्स, आपके डिवाइन गाइड्स इस वक्त बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है। गेट रेडी फॉर दिस अपलिफ्टमेंट, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, दैट्स अ ट्रिपल कंफर्मेशन। ओके, देयर इज़ अ फ्रेंड दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ, ठीक है। एक फ्रेंडशिप है, एक डीलिंग है जिसे आपको लेट गो करना होगा, जो आज भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है, ठीक है ना। लाइक आप नहीं चाहते हो इस पर इंटरनली, अगर ऑनेस्टली अपने आप से पूछो तो आप जानते हो ये पर्सन आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, बार बार करके आपको कमज़ोर करते हैं, मजबूर करते हैं, और आपको इस डीलिंग में नहीं रहना, ये आपको डिसबैलेंस कर देता है ये पर्सन, ठीक है ना। और आपको मना करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वो आपको ऐसे फील कराते हैं जैसे आप मना नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई अधिकार ही नहीं है मना करने का, वो कभी भी आ सकते, कुछ भी आपसे लेकर के चले जा सकते। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर यू, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी आपको आपके स्ट्रेंथ में, आपके पावर में, आपको आपका अधिकार पाते हुए नहीं देखना चाहते। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। यू नीड टू रिलीज दिस पर्सन। आपने अपने फादर या मदर की तरह ही किसी कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक फेमिनिन को अट्रैक्ट कर लिया है जो बिल्कुल आपके पेरेंट की तरह ही है, और वो आपको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। दे आर मोर लाइक तुम्हारे पेरेंट्स ने जब तुमको रिस्पेक्ट नहीं किया तो हम क्यों करें, ठीक है। दैट्स कंप्लीट रबिश, ठीक है। ये बात शायद आपके मन में भी बैठ गया होगा कि शायद मैं ऐसे बिहेवियर के लायक हूँ, प्रोग्राम हो गया होगा सबकॉन्शियस माइंड में, विच यू नीड टू क्लेंस, बिकॉज फ्यूचर में आपका ट्रू लव है, यू गॉट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, पर आपको पहले अपने आप को इस नॉनसेंस एनर्जी से बाहर निकालना होगा, ताकि आप अपने आप को बैलेंस आउट कर सको, और जब आपके लाइफ में ट्रू लव एंटर करे या जेन्युइन लव आपके तरफ मूव करे तो आप उसको रिसीव कर सको। या यू नीड टू स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग। देखो, यू नीड टू स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग। अपने आप को बार बार करके सैक्रिफाइस मोड पे मत डालो, इससे किसी को खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि अगर चलो मैं थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देता हूँ शायद उनका गुस्सा कम हो जाए, वो अब मुझे माफ़ कर दे एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, और उन्हें जितना आप जगह दे दोगे वो उतना ज़्यादा करके करेंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ में, इस टॉक्सिसिटी में मज़ा आने लगा है। आपको हर्ट होते देखना उनकी आदत बन गई, एंड दे हेट द फैक्ट कि अगर वो आपको हर्ट नहीं देखते तो। दिस इज अ टॉक्सिक पैटर्न जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, एंड यस, ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, कोई डिज़र्व नहीं करता है इस तरीके का बिहेवियर, एंड यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम इट, ठीक है। उसके लिए ये कंडीशनिंग है जिससे आपको अपने आप को बाहर निकालना, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू वंस यू मैच्योर। आपको बहुत ही मैच्योर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पर लेने पड़ेंगे, ज़रूरत पड़े तो अपने आप को वहाँ से हटाना पड़ेगा, ताकि आप फर्दर और ड्रेन्ड ना हो। आपको एक्चुअली उनकी कदर करने की या केयर करने की ज़रूरत नहीं है जिनके मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन प्यार ना हो, जेन्युइन कंसर्न ना हो। अगर कोई आपसे जेन्युइनली प्यार करता है ना, वो कभी आपको दबाएगा नहीं, कभी आपको एक ऐसे पोजीशन में नहीं डालेगा जहाँ पर आप मजबूर हो जाओ, बेबस हो जाओ, ठीक है ना।
they will not put you in that position, but this person has been consistently putting you in that position. ठीक है, we've got 6 and we've got 9, we've got 15. 15 भी 6 ही आता है, 6 बहुत स्ट्रॉन्ग है. we've got नंबर 7. या ओके, एंड we've got 2s. आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.